शादी के संस्कार एक-दूसरे में साथ के वादे करते हुए एक-दूसरे के साथ देने की कस्में खाते हुए, लेकिन आज के केस में जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया इंक्लूडिंग मी। ये सुनो आप लोगों ने इस केस के बारे में बात में मर्डर केस में मशहूर है। इनिशियली इसको एक्सीडेंट समझा गया था लेकिन जब इसके में सामने आया तो पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। सो हेलो दोस्तों, मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगा क्राइम वर्ल्ड पर, जहाँ अगर बात करने वाले चौंकी और स्टोरी के बारे में सीधा आपको ये शुरू रखने का वीडियो कर दिया। वैसे तो ये केस सुनकर किसी थ्रिलर मूवी जैसा लगता है लेकिन ये सब हकीकत है। ये सब हकीकत है जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी में आपकी जिंदगी का ऐसे कुछ गवाह है, ऐसे लम्हात होते हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहते हैं। लेकिन आज के केस में किसी की दर्दनाक मौत और सस्ते बन के रहेगी। सो दोस्तों, इस केस में विक्टिम का नाम था राजा रघुवंशी। 30 साल का इंदौर का वो सर्टिफाइड में से ताल्लुक रखने वाला लड़का और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लड़का था। ये अपने ही फैमिली बिज़नेस को रन करता था, रघुवंशी ट्रांसपोर्ट। रघुवंशी ट्रांसपोर्ट बेसिकली स्कूल और कोचेज़ को बसेस रेंट पे देते थे। राजा वाज़ रिस्पॉन्सिबल, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखने वाला, बहन-भाई का ख़्याल रखने वाला लड़का था। उसकी फैमिली ने सोचा क्यों ना इसकी अरेंज मैरिज करवाई जाए और राजा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड था। जिसके लिए एक मोटिवेशनल साइट पे राजा की प्रोफ़ाइल अपलोड की गई जहाँ से 25 साला सोनम का रिश्ता राजा के लिए आया। दोनों भी सेम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, वेल सेटल थी। एज डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं था। सोनम 25 साल की थी, राजा 30 ईयर्स का था, तो हर किसी को परफेक्ट मैच लग रहा था और सोनम भी राजा की ही तरह अपने कम्युनिटी से अपने फादर का हाथ बढ़ा था। सोनम के फादर एक फैक्ट्री के ओनर थे जहाँ सोनम हाउस वगैरह का काम संभालती थी। दोनों फैमिलीज को रिश्ता परफेक्ट मैच लग रहा था क्योंकि दोनों वेल सेटल थे और हर तरह से कंपेटेबल लग रहा था। तो दोनों फैमिलीज ने सोचा कि ना बात को आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो ये अरेंज मैरिज थी लेकिन एक दूसरे को जानने के लिए राजा सोनम से बात करना चाहता था, फोन पे बात करना चाहता था और राजा अक्सर सोनम से मैसेज पे बात भी करता था। बट राजा को अक्सर ये फील आती थी या यू कैन से वाइब आती थी कि सोनम जैसे इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि राजा जब भी सोनम को मैसेज करता था तो उनको रिप्लाई नहीं करती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। यहाँ तक कि राजा जब सोनम से मिलने की बात करता था इवन कॉफी के लिए भी, तो सोनम और उसका परिवार इस बात को ये कह के टाल देते थे हमारे परिवार की लड़कियां बाहर नहीं आती, शादी इस तरह बाकी लड़कों से नहीं मिलती। तो राजा को ये बात अक्सर फील भी होती थी और नेगेटिव वाइब भी आती थी, जिसका जिक्र उसने अपनी मदर से भी किया। राजा को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी? बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटे, तो मैं क्यों करूंगा बात? बोले कि इनिशियली तो सबको ये लगा कि ये कोई ट्रेडिशनल वे है या नॉर्मल सी बात है कि उनकी फैमिली बाहर आ जाना अलाउड नहीं। बट इवन एंगेजमेंट के बाद भी जब सोनम ने बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखी थी और राजा की मदर ने सोनम से प्यार से बात करने की कोशिश की और उसको समझाया कि मेरा बेटा सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है ताकि अंडरस्टैंडिंग बन सके, ताकि वो दोनों कंपेटेबल हो सके और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके, ताकि आने वाली जिंदगी में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। राजा की मॉम की बात करने के बाद सोनम ने राजा को टाइम देना शुरू कर हमने दिया। एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है। बोले उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है। बोले राजा की मॉम की बात करने के बाद सोनम ने राजा को टाइम देना शुरू कर दिया। या आप ये भी कह सकते हो उसने परिवार को दिखाने के लिए या परिवार के प्रेशर में आके राजा से बात करना शुरू कर दिया और इवन इसके बाद सोनम राजा से काफी ज्यादा बात भी करने लगी तो अब चीजें नॉर्मल लगने लग गई थी। जो अच्छा थे या राजा के परिवार भी काफी सेटल हो गए थे क्योंकि सोनम ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया था। सो दोस्तों, कुछ दिन बाद 11 मई को राजा और सोनम की शादी काफी धूमधाम से होती है जिसमें परिवार के काफी ज्यादा लोग आते हैं। इवन वी कैन से इट्स बिग इवेंट और काफी ज्यादा धूमधाम से की गई शादी थी और इवन यू कैन से कि ये बहुत ज्यादा लग्जरी शादी और किसी को इस बात का नहीं था कि कुछ दिनों बाद सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सब कुछ तबाह होने वाला है। शादी के सिर्फ कुछ दिनों बाद ही सोनम ने राजा से हनीमून पे जाने की जिद पकड़ ली। राजा को इतनी जल्दी नहीं थी हनीमून पे जाने की क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई थी, बट सोनम ने राजा को बिना बताए ही मेघालय की टिकट्स बुक कर ली और सोनम ने इवन राजा से इस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं किया। इवन जब राजा ने अपनी मॉम को बताया कि सोनम ने उसको बिना बताए टिकट बुक कर ली तो उसकी मॉम ने कहा कि जब सब कुछ फाइनल हो गया तो चले ही जाओ, जैसे नॉर्मल फैमिलीज में होता है कि जब सब कुछ फाइनल हो गया तो चले ही जाओ। इवन एक वजह ये भी थी कि सोनम ने अपनी सास से कहा था कि वो राजा देवी टेम्पल जाना चाहते हैं, तो एक धार्मिक भावना भी उनके दिल में आ गई थी कि सोनम ने पहली बार शादी के बाद बाहर जाने की बात की, वो थी टेम्पल या मंदिर।
सो दोस्तों जिसकी वजह से राजा की मॉम ने हानि कर दी और यू कैन से शी सेड यस बिकॉज ऑफ दिस। इन सब बातों में काफी ज्यादा चीजें सस्पिशियस थी जो राजा ने नोट भी की थी। इवन उसने उसका जिक्र अपनी मदर से भी किया था। उनकी जाने की टिकट कराई ना, तो राजा ने मेरे को बता दिया मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी, और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा, बेटा इतने जल्दी? तो बोला अब तो उसने टिकट करा ली बोले की, तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कहा, कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन। तो दोस्तों सोनम ने जाने की टिकट तो बुक करवाई बट वापसी की टिकट बुक नहीं करवाई, जबकि ये लोग 6 या 7 दिन के लिए जाने वाले थे। एक दिन ज्यादा टाइम तक जाने वाले भी नहीं थे, तब भी सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं करवाई। तो दोस्तों 20 मई को अपनी शादी के 9 दिन बाद सोनम और राजा मेघालय के लिए अपने हनीमून पे निकल गए। राजा की मॉम को ये बात क्लियरली याद है कि जब उनकी अपने बेटे राजा से एयरपोर्ट पर बात हुई तो उसने गोल्ड चेन पहनी हुई थी जिसने उनको चिंता में डाल दिया था, और जिस पर उन्होंने अपने बेटे राजा से कहा भी कि इतना दूर सफर करना विद गोल्ड चेन इज नॉट सेफ। जिस पर राजा ने अपनी मॉम को बताया कि ही डोंट वांट टू वेयर द चेन बट ड्यू टू सोनम इंसिस्टिंग हिम टू वेयर द चेन एंड ही डोंट वांट टू फाइट ऑन दिस, दैट्स व्हाई ही सेड यस। सो दोस्तों 22 मई को ये लोग मवाक्लियत विलेज पहुंच गए जहाँ से हम ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाने वाले थे झरना देखने के लिए। वैसे तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह बट इतनी ज़्यादा हसीन है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। जितनी ज़्यादा खूबसूरत उतनी ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। इवन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिविंग बोट ब्रिजेस है, ये कह सकते हो कि लकड़ी से बनाए हुए ब्रिजेस हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने केस की तरफ। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हसीन लग रहा था, जैसे सब हनीमून पे जाते हैं वैसे ये लोग भी गए। ट्रैकिंग करने का इरादा था, इवन वैसे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इवन ट्रैकिंग के दरमियान एक बार में राजा की मॉम की बात राजा और सोनम से और बाई चांस एक कॉल रिकॉर्ड भी हो गई। वैसे तो कॉल पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हेलो, हाँ उतर है। हाँ मैंने कहा, आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे थे नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? खा लिया ना। क्या खा लिया? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं है, नहीं बनाया ही है। तो खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने गया था ना झरना। झरना नीचे से दिख जाता है ना, नीचे इतना दूर था। हाँ वो झरना देखने के लिए तो वहां से गया, वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के मैं नीचे उतर के देख लगा। नहीं अच्छी जगह थी। वैसे वीडियो बना के ला भी रहा तुम? अच्छी बात नहीं, वीडियो बना के ला रहा हूँ कि नहीं? डलता है नहीं, वीडियो तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा है? क्या क्या देख के आ रहा है? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा। अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू है। नेट नहीं चल रहा, आप घूम रहा हुआ था। आओ अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन बचे। तो आज तो बहुत थक जाएंगे, ऐसे पड़ेंगे इनके। आज तो कुछ थक जाए, आज तो कुछ थक गए होंगे ना। उन्होंने बताया कि फास्ट चल रहा है और राजा वाज इंसिस्टिंग सोनम टू ब्रेक द फास्ट क्योंकि ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और राजा सोनम को इंसिस्ट कर रहा था फास्ट तोड़ने के लिए। और ये लोग ऊपर चढ़ाई पे झरना देखने जा रहे हैं, जिस पर उसकी मॉम ने रास्ते से कुछ फल वगैरह खाने की एडवाइस की, जिस पर सोनम ने बताया कि ये लोग जंगल के बीचों बीच है। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में ही, यहाँ से कुछ मिलेगा। वो अंदर वो पहाड़ के अंदर मना कर दी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ चलो वही तो कह रही। हाँ क्या देखने पहुंच गए थे? देखने गए थे। हाँ नला वाला। हाँ नीचे से जो आने तो हालत खराब हो गई। कुछ नहीं हुआ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला?
मैं भी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पोता हूँ। अब यहाँ तुम क्यों तो खा लो। चला जा नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा है। अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू है, नेट नहीं चल रहा आपको। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और, 2 दिन और बचे। और वाटरफॉल दिखने जा रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों ने अपने आने वाले सफर के बारे में भी बताया। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन राजा की हत्या हुई। नेक्स्ट डे दोनों ने अराउंड 5 AM शिप्रा गेस्ट हाउस से चेकआउट किया और एक रेंटेड स्कूटर पे ये लोग अपने सफर की तरफ आगे बढ़ गए सुबह के 5 बजे। और यही वो दिन था जिसके बाद राजा और सोनम दोनों का ही पता नहीं चल रहा था। ऑन 23 मई एक लोकल गाइड एल्बर्ट ने सोनम और राजा को 3 अननोन लोगों के साथ बात करते हुए देखा। जो लोग लोकल नहीं लग रहे थे क्योंकि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे और मेघालय की नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, जिससे गाइड को इस बात का अंदाजा हुआ कि ये लोग लोकल नहीं है। और यही वो दिन था जिसके बाद राजा और सोनम की फैमिली की बात राजा और सोनम से नहीं हुई। और जब कुछ दिनों तक कि राजा और सोनम दोनों का पता नहीं चला तो उसकी फैमिली ने पुलिस कंप्लेन करवाई क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ था, समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज ये लोग 2-3 दिन में वापस आने वाले थे। आफ्टर फ्यू डेज पुलिस फाउंड देयर रेंटेड स्कूटर आउटसाइड अ रेस्टोरेंट इन शेलोंग। स्कूटर को एबिडेंट पाया गया जहाँ कोई भी नहीं था। इवन पुलिस को भी ढाबे वाले ने कंप्लेन की कि एक नामालूम स्कूटर खड़ा हुआ जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जिस पर पुलिस ने आकर उसको अपनी कस्टडी में लिया। आफ्टर दैट पुलिस लॉन्चेस अ बिग सर्च ऑपरेशन टू फाइंड राजा एंड सोनम, अ कपल व्हिच केम ऑन हनीमून एंड वेंट मिसिंग। बिकॉज एक कपल मिसिंग हो गया था जो हनीमून पर आया था और कपल रातों रात कहाँ गायब हो गया। But due to heavy rain, it was difficult to find Raja and Sonu. Approx after 10 days of search operation, police found semi-decomposed body of Raja on 22nd of June near Soitong waterfall. इस डिस्कवरी ने राजा की फैमिली को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया था। उनकी सारी उम्मीदें कि उनका बेटा कभी रिटर्न आएगा, लौट कर आएगा, वो सब दम तोड़ गई। एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि 26 मई में राजा और सोनम के भाई शेलोंग पहुंचे थे, बट ड्यू टू हैवी रेन दे वर अनएबल टू फाइंड राजा एंड सोनम। उनको कोई क्लू नहीं मिला था, वो नहीं ढूंढ पाए थे। नाउ राजा वाज डेड बट दे वांटेड टू ब्रिंग सोनम बैक अलाइव, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करना शुरू कर दी। वो लोग राजा को तो पहुंच चुके थे बट सोनम को जिंदा वापस लाना चाहते थे और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे थे। इवन उन्होंने मीडिया में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बयान भी दिए थे। मेघालय इज़ नॉट सेफ, मेघालय को लेके काफ़ी ज़्यादा थ्योरी थे मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को भी लग रहा था कि किसी लोकल गैंग ने राजा का मर्डर कर दिया और सोनम को किडनैप कर लिया। इसी दरमियान ये केस काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बना इस केस ने। मीडिया में काफ़ी अरसे तक ये केस पॉपुलर रहा, मुख्तलिफ थ्योरीज आने लगी, हर कोई मेघालय और स्टेट को जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ तक कि राजा की फैमिली कह रही थी कि वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। मीडिया में भी ये केस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, मुख्तलिफ थ्योरीज आने लगी, हर कोई मेघालय और उसके स्टेट को जिम्मेदार ठहरा रहा था। राजा की फैमिली भी नहीं कह रही थी कि वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है क्योंकि उनके बेटे का मर्डर हो गया था और बहू लापता थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस टाइप के बयान दिए। राजा के भाई विपिन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये शेलोंग के कुछ लोकल गैंग्स का काम है जो टूरिस्ट को टारगेट करते हैं, जहाँ वो मेल पार्टनर्स का मर्डर कर देते हैं और फीमेल्स को किडनैप कर लेते हैं। क्योंकि ये शक इस वजह से उनके दिमाग में आया कि राजा की बॉडी पे जो भी उसने चेन वगैरह पहनी थी एवरीथिंग वाज मिसिंग और देखने में ऐसे ही लग रहा था कि लूटपाट के दरमियान राजा का मर्डर कर दिया गया है, जो राजा ने वीडियो कॉल के दरमियान पहनी हुई थी और उसकी मॉम ने देखी भी थी। दैट्स वाई राजा फैमिली वाज कन्विंस्ड कि ये सब मेघालय की लोकल गैंग्स का ही काम है। उन्हीं लोगों ने राजा का मर्डर किया और सोनम को किडनैप किया। इवन राजा एंड सोनम फैमिली वाज डिमांडिंग फॉर द सीबीआई इंक्वायरी। जस्ट फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द राजा बॉडी मीन्स राजा की बॉडी से कुछ दूर पुलिस को एक वाइट शर्ट मिली थी, स्मार्ट वॉच मिली थी और एक मोबाइल फोन की टूटी हुई एलसीडी मिली थी और थोड़ी ही दूर एक दाव यानी खंजर भी मिला था जो मर्डर वेपन साबित हुआ। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक एक्सीडेंट केस है, राजा वाटरफॉल से गिर के मर गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ उसने ऐसी हकीकतें सामने लाई जिसने सबको हैरान कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजा को उसी दाव से बार बार हमला करके मारा गया है या कत्ल किया गया है। दाव दिखने में बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा था, जैसे सिर्फ राजा को मारने के लिए ही खरीदा गया हो। और यहाँ एक अहम बात ये भी थी कि दाव लोकल वेपन नहीं था, जिसने पुलिस का जो शक लोकल गैंग पे था वो टोटली ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि लोकल गैंग्स कभी भी इस टाइप का हथियार यूज नहीं करते। इवन यू कैन से द पर्सन हु केम टू मर्डर राजा ही टोल्ड नो दैट इट्स नॉट अ लोकल वेपन, क्योंकि ये बिल्कुल भी लोकल वेपन नहीं था।
मेघालय में नॉर्मली तौर पे ये चीज़ नहीं यूज़ की जाती है। सो दोस्तों एक थ्योरी ये भी सामने है कि जिन्होंने राजा की हत्या की उनको ये पता ही नहीं था कि दाव लोकल वेपन नहीं है। वो ये पोर्ट्रे करना चाहते थे कि जैसे लोकल गैंग ने किया। एक गाइड ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अननोन लोगों के साथ बात करते हुए देखा था, जो लोकल बिल्कुल भी नहीं थे और क्योंकि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे, क्योंकि मेघालय की नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको केस के शुरू में बताया। और ये 3 लोग थे आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। और ये लोग और ये लोग नॉर्मली हिंदी में बात करते थे जो लोकल गाइड को समझ नहीं आ रही थी। वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। बट गाइड वॉज डैम श्योर दैट दे आर नॉट लोकल। देयर वॉज अ लैंग्वेज बैरियर एंड गाइड वॉज डैम श्योर दैट दे आर नॉट लोकल। अब पुलिस का पूरा शक इन 3 लोगों पर था जो राजा और सोनम के साथ देखे गए थे। पुलिस वॉज कन्विंस्ड कि इन तीनों ने ही राजा का मर्डर किया है और सोनम को किडनैप किया है। सो दोस्तों सो दोस्तों नाउ केस का वो है जिसने केस को पूरी तरीके से पलट के रख दिया या केस ने पूरा टर्न ले लिया। एक तरफ मेघालय का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सोनम को ढूंढने में लगा हुआ था और राजा की फैमिली दुख में थी टू बेयर द लॉस ऑफ राजा डेथ। तभी 9 जून अराउंड 1:30 AM दे रिसीव वन कॉल एंड गेस व्हाट हु वाज ऑन द अदर साइड? सोनम। इट वाज सोनम। सोनम की आवाज़ सुनकर राजा की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में आई। एटलीस्ट उनकी बहू सोनम अलाइव थी। उनको थोड़ा रिलीफ मिला इस बात से। सोनम ने फ़ोन पे ये बताया कि वो उत्तर प्रदेश की किसी काशी ढाबे पर है और उसके पास उसका अपना फ़ोन भी नहीं है और वो ढाबे वाले से मदद लेकर कॉल कर रही है क्योंकि उसका फ़ोन वगैरह चोरी हो गया है। इस कॉल ने काफ़ी ज़्यादा सवालात जन्म दिए थे, जैसे कि वो लोग मेघालय में थे तो वो उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, राजा का मर्डर कैसे हुआ और सोनम इतने दिन कहाँ थी, और उसने जब घर पे कॉल की तो राजा के बारे में क्यों नहीं पूछा। इस कॉल ने काफ़ी ज़्यादा सवालात जन्म दिए, बट राजा की फैमिली काफ़ी ज़्यादा दुख में थी तो उन्होंने ये चीज़ें नोट नहीं की। ड्यूरिंग कॉल वो सिर्फ रो रही थी। जो सोनम रघुवंशी हैं, तो रात के 1 बजे पीछे रोड से आ रही थी पैदल। फिर वो मेरे पास आती हैं और पूछती है, मतलब मेरे हेल्प मांगती है, मोबाइल मांगती है। हम पूछते हैं क्या हुआ आपका मोबाइल, बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और थोड़ा अर्जेंट है, आप बात करा दीजिए। कुछ देरी बात करती, फिर वो बहुत ज़्यादा भावुक होकर रोने लगती है। मैं उन्हीं के पास आके पूछा दीदी आपके साथ क्या हुआ, तो कुछ बताएंगे। तो वही बता रही थी कि मई में मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय। बीच रास्ते में मतलब गहना चोरी करते टाइम उनके पति मतलब बचाव करते हैं, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है। तो उन्होंने बताया उसके बाद वो बेहोश, फिर यहाँ पे कैसे आए ऐसा कुछ नहीं, उनको ये भी नहीं पता कैसे आए जी नहीं। जिस पर सोनम के भाई ने सोनम से बात की और कहा कि वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दें ताकि उनकी बहन सेफ हो जाए। एक और बात ये भी थी कि पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था और यहीं से इस केस ने टोटली अपोजिट यू टर्न लिया। यू कांट इवन बिलीव कि आगे क्या होने वाला है। वैसे तो इस केस को लेकर काफी ज्यादा थ्योरीज घूम रही थी, जैसे कि किसी लोकल गाइड ने सोनम को किडनैप कर लिया और राजा को मर्डर कर दिया। इवन लोकल गाइड का बयान सामने आने के बाद एक थ्योरी ये भी थी कि उन तीनों ने राजा का मर्डर कर दिया और सोनम को किडनैप कर लिया। सोनम की वापसी के बाद एक थ्योरी ये भी थी कि सोनम ने ही ये सब कुछ किया है क्योंकि सोनम क्राइम सीन से काफी ज्यादा दूर मिली थी, उत्तर प्रदेश में मिली थी और उसे कुछ याद भी नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची। और ये सारी बातें काफी ज्यादा सस्पिशियस भी थी। अराउंड 2:30 AM गाजीपुर पुलिस रीच काशी ढाबा फ्रॉम वेयर दे टुक सोनम फॉर अ फिजिकल चेकअप टू द मेडिकल कॉलेज। और उसी दिन 9 जून अराउंड शाम के तकरीबन 6:30 बजे मेघालय पुलिस के कुछ ऑफिसर आए जिन्होंने सोनम से मुलाकात की और केस के बारे में पूछताछ की और इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बातचीत की। और अगले ही दिन सोनम को वापस मेघालय लेके जाया गया क्योंकि ये केस मेघालय से ही जुड़ा हुआ था और वहीं इसकी आगे की कार्रवाई होनी थी। और वहीं से इस केस ने टोटली अपोजिट यू टर्न लिया क्योंकि सोनम पूरी पूछताछ के दरमियान या तो खामोश थी या उसने हर चीज़ का जवाब दिया कि उसे नहीं पता, या उसने सवालात को घुमाने की कोशिश की या उसने जवाब ही नहीं दिए। मुझे नहीं पता इवन शी सेड शी डोंट नो हाउ शी रीच काशी ढाबा। इवन उसको कुछ भी याद नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश कैसे गई, राजा का मर्डर कैसे हुआ और राजा का मर्डर किसने किया। उसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। और अब आता है इस केस में वो टर्न जिसका किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लंबी पूछताछ के बाद सोनम टूट गया और उसने राजा के मर्डर का कन्फेस कर लिया। पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि सोनम ने इंटेंशनली अपने पति का मर्डर करवाया because she was having affair with Raj Kishwaha even before the marriage about 2 to 3 years। इवन पुलिस ने इवन पुलिस ने ये भी बताया कि सोनम ने राजा को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए जिनको उसने 50,000 इंडियन रुपीज दिए और यही वो 3 लोग थे जिनको उस गाइड ने राजा और सोनम के साथ देखा था। कुछ ही दिनों में पुलिस ने सभी मर्डर्स को अरेस्ट कर लिया जो थे राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। पुलिस का स्टेटमेंट था कि सोनम वॉज द किलर।
बट सोनम की फैमिली कम्प्लीटली नो कह रही थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को रद्द कर रही थी। उनका कहना था कि पुलिस मेघालय और स्टेट की रेपुटेशन को बचाने के लिए ये इस तरीके के बयान दे रही है, एंड दे आर फ्रेमिंग सोनम, एंड सोनम इज इनोसेंट। बट आफ्टर सम टाइम सोनम ब्रदर गोविंद कन्फेस इन फ्रंट ऑफ मीडिया दैट सोनम वाज द किलर। उसने कहा कि सोनम ही असल कल्प्रिट है और वो 100% इस बात पे श्योर है। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। लेकिन सोनम का भाई राजा के घर भी गया, जहाँ उसने राजा की फैमिली से माफी भी मांगी और दुख में साथ देने की कोशिश की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि हु वाज राज कुशवाहा। राज कुशवाहा आखिर था कौन, जिसके लिए सोनम ने इतना इंतहाई कदम उठाया और अपने ही पति का मर्डर कर दिया। तो देखिए, सोनम की मुलाकात राज कुशवाहा से अपनी ही फैक्ट्री में 3-4 साल पहले हुई, जहाँ राज वॉज वर्किंग इन अ बिलिंग डिपार्टमेंट, सोनम वॉज वर्किंग इन अकाउंट्स। इवन राज जो सोनम के घर के काफी नजदीक रहता था और धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी, एंड दे फॉल इन लव। पुलिस का ये भी कहना है कि सोनम ने शादी से पहले अपनी फैमिली को बताया था दैट शी लव्स राज एंड शी वांटेड टू मैरी विद राज, बट उसकी फैमिली इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी टू मैरिज विद राज, बिकॉज राज वॉज फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, इवन ही वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। लाइक राज जो है सोनम की ही फैक्ट्री में बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता था और सोनम उसी फैक्ट्री की मालिक थी। इवन सोनम ने शादी से पहले अपनी मदर को ये बताया भी था कि वो राज से शादी करना चाहती है, बट सोनम की फैमिली ने फोर्सफुली सोनम की राजा से शादी करवाई। इवन सोनम की फैमिली से किसी ने राजा के भाई को ये भी बताया कि सोनम ने अपनी फैमिली को वार्न भी किया था कि जो कुछ होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, और वही हुआ जो सोनम ने कहा था। शी किल्ड राजा। इवन इवन राज और सोनम ने राजा की मर्डर की प्लानिंग फरवरी से ही शुरू कर दी थी, अराउंड उसकी शादी से 3 महीने पहले ही। क्या करा जाए, किस तरीके से जान छुड़ाई जाए, किस तरीके से राजा का मर्डर किया जाए, या किस तरीके से शादी से भागा जाए। एक प्लान ये भी था कि सोनम अपनी मौत दिखाएगी, जैसे कि वो वाटरफॉल से गिर गई और उसकी मौत हो गई हो और वो उसकी बॉडी पानी में कहीं बह गई। दे हैव मल्टीपल प्लान। सेकंड प्लान वाज वो किसी भी आम सी लड़की को मार के सोनम दिखा देंगे या उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। तो दोस्तों, इस केस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो वेयर्ड थी, जिन पर ध्यान दिया जाता तो मे बी ये सब ना होता या चीज़ें चेंज होती, जैसे इंटरकास्ट मैरिज, सोनम ने वार्न किया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस थी, जिनको अगर नोटिस किया जाता और जिन पर एक्शन लिया जाता तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, राजा आज जिंदा होता, हमारे बीच होता। मुझे काफ़ी चीज़ों पे इस केस में हैरत भी है। सोनम जैसे अपने पति का मर्डर कर सकती थी, बट अपनी फैमिली के अपोजिट नहीं जा सकती थी। इवन शी कैन रन, बट शी चूज टू किल राजा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को नोटिस करें, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें, टाइम से एक्शन लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।